चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम एक नए कोर्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 12 के बच्चों के लिए है ये, और जो इस बार 12th में जा रहे हैं उनके लिए भी है, मतलब जो 11th पास करके 12th में जा रहे हैं और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए जो कोर्स है वो कैसे तो एप्लीकेबल है। तो कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, BDS। तो कोर्स का नाम कहते हो बैचलर कोर्स ऑन वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन नहीं रहोगे, केवल डिज़ाइन कैसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वेब डिज़ाइन के नाम उतना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सारे प्रकार के डिज़ाइन आएंगे। तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स है, 12th पास करने के बाद होता है। ठीक, इस कोर्स को करने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक, तो पहले बात करेंगे ये कोर्स कहाँ कहाँ होता है, फिर अगर उस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो कैसे एडमिशन लिया जाता है, कोर्स की फ़ीस क्या होगी लगभग, कोर्स के बाद क्या होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो देखो, तो है क्या, तो जैसे BA होता है, BSc होता है, ठीक है, और B फार्मा होता है, ठीक है, BTech होता है, वैसे ही होता है कोर्स BDS। ठीक है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, कई जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे ये कोर्स IIT भी कराती है। IIT बॉम्बे हो गया, ठीक है, IIT दिल्ली हो गई, कई सारी IIT ये कोर्स कराती हैं। तो कौन कौन सी IIT ये कोर्स कराती है वो भी देखेंगे। अगर IIT से ये कोर्स करना है BDS का कोर्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी बात करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक, मोटी मोटा मतलब बच्चे ये जान जाए कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन होता क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। 4 साल का कोर्स है। पहले साल में आपको डिज़ाइन की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कि डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, फिर ड्राइंग पढ़ाया जाएगा, स्केचिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन भी पढ़ाया जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन भी पढ़ाया जाएगा। केवल पेन पेपर डिज़ाइन नहीं, ग्राफिक डिज़ाइन भी, कंप्यूटर पे भी जो डिज़ाइन बनाती है ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, कोई पोस्टर बन रहा है, कोई मूवी बन रही है, उसमें जो डिज़ाइन होता है, एनिमेशन हो गया, वो सब डिज़ाइन। फोटोशॉप और ऑटोकैड नहीं, कैड और इलस्ट्रेटर, ये सब सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए जाते हैं। फिर सेकेंड में बात करें, देखो प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, ठीक है, या कोई कार लॉन्च हुआ, कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, तो उसका भी एक डिज़ाइन होता है कि यहाँ इतना उसका ये कलर होगा, यहाँ से ये कर्व होगा, वगैरह वगैरह। तो वो आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन में, वो भी पढ़ाया जाता है। फिर तुम्हारा एनिमेशन भी पढ़ाया जाता है, एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस कोर्स में UI UX डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब जिसमें आता है वेबसाइट के बारे में और ऐप डिज़ाइन के बारे में। यूजर इंटरफेस, मतलब वो कहा जाए वेबसाइट और ऐप का डिज़ाइन मेंटेन करना, वगैरह वगैरह सब पढ़ाया जाता है। जहाँ डिटेल में नहीं, हम मोटी मोटा बता रहे हैं कि इस कोर्स में तुम पढ़ते क्या हो। जैसे BA करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, BA करते हैं मान लो इतिहास से BA कर रहे हैं तो इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। वैसे BDS में क्या क्या पढ़ाया जाता है, BDS में जान लो ओवरऑल सारी डिज़ाइन की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब ये मार्कर भी देखो बना, इसका भी एक डिज़ाइन है, तो ये भी आएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन में। ये LCD बना है, सॉरी यह डिजिटल बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड, तो इसका भी डिज़ाइन है। जो ओपन होता है तो इसका भी एक लोगो खुलता है, तो उस लोगो का डिज़ाइन हो गया। ठीक, मोटरसाइकिल लॉन्च होती है तो उसका डिज़ाइन हो गया। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना, कोई ऐप बना, तो उसका इंटरफेस खुलता है, ऐप खोलते हो तो आता है, ये दिखता है, ये लिखा हुआ, ये दिखता है। कोई भी मोबाइल में ऐप खोले तो आता है यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, ऐसे क्लिक कीजिए, वो क्लिक कीजिए, तो वो सब चीज़ें डिज़ाइन में ही आएंगी। तो सारे, तो देखो वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन। कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें, कोडिंग भी। ठीक, कोडिंग हो गया, ठीक है, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं थर्ड ईयर में क्या पढ़ाया जाता है। थर्ड ईयर में देखो एडवांस डिज़ाइन तुम्हें पढ़ाया जाएगा। थर्ड ईयर में 3D मॉडलिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, AI और डिज़ाइन। आजकल AI का बहुत ज़माना है। ठीक है, तो इस कोर्स में AI को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में पढ़ाया जाता है। वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट,
गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, गेम डिज़ाइन हो गया, उसका डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सच्चाई यही देखो, ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने किया तो है नहीं कोर्स, ठीक है, लेकिन मैंने कई जगह पता किया है और ओवरऑल जो मुझे देखो समझ में आया कि BDS का कोर्स क्या है, डिज़ाइन संबंधी कुछ भी, अब वो वेबसाइट का डिज़ाइन हो सकता है, एप्लीकेशन का डिज़ाइन हो सकता है, किसी लोगो का डिज़ाइन होता है, किसी मूवी का डिज़ाइन हो सकता है, टीवी ऐड का डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, किसी का पोस्टर बनाना उसका भी डिज़ाइन हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का पोस्टर बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगो बनता है, उसका भी डिज़ाइन हो सकता है। तो डिज़ाइन संबंधित इसलिए देखो टॉपिक भी देखो वही मिलता जुलता है, एनिमेशन भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो बहुत सी कंपनियाँ हैं जो अब किसी आदमी को या किसी का तो एक्टर को हायर नहीं कर रही है अपना ऐड बनाने के लिए, वो कार्टून या एनिमेशन के साथ ऐसे अपना ऐड कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। लास्ट ईयर में क्या अगर देखा जाए, लास्ट ईयर में तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंटर्नशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना काम शुरू करने के बारे में भी कुछ का आप, और इनोवेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब अपना काम खुद अपना कुछ करो, ये 4th ईयर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये हो गया तो BDS का कोर्स, ठीक, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन। अब अगर बात करें कि जो BDS का कोर्स है कहाँ का अवेलेबल है, तो अगर अभी आज की बात करेंगे कि इतनी सारी IIT हैं जो ये कोर्स कराती है। IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद का हो गया, रुड़की का हो गया और एक जबलपुर का हो गया, ये सब IIT कहते तो ये BDS का कोर्स कराती हैं, ठीक। अब अगर IIT से और भी, ऐसी नहीं केवल IIT करवाता है, कई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BDS का कोर्स कराती हैं। लेकिन अगर IIT से हमें BDS का कोर्स करना है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स करना है, तो उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे अगर IIT से BTech करना होता है तो हमें IIT JEE और JEE एडवांस का पेपर देना, अगर IIT से BTech करना है BTech तो हमें JEE एडवांस JEE मेंस का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। IIT से अगर MTech करना होता है MTech तो हमें गेट का पेपर देना पड़ता है, MTech करने के लिए हमें गेट का पेपर देना पड़ता है। IIT से अगर MTech करना है तो गेट का पेपर देना पड़ता है, BTech करना है तो JEE एडवांस का पेपर देना पड़ता है, JEE एडवांस का पेपर देना पड़ता है, ठीक। ऐसे अगर IIT से BDS करना है, BDS तो हमें पेपर का नाम है UCEED, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन, ये पेपर हमें देना पड़ता है, ठीक है। देखो साफ में लिखा है, इस पेपर देने के बाद हमको इन संस्थाओं से एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और ये देखो कह रहा है मेनी इंस्टीट्यूट्स आल्सो रिकॉग्नाइज द UCEED स्कोर कार्ड फॉर एडमिशन, जो इन्हें ये इस एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, जैसे मान लो ये पेपर दिए UCEED का पेपर दिए, पास हो गए, मान लो स्कोर कार्ड बन गया, तो पास होने के बाद जरूरी नहीं कि IIT में एडमिशन हो जाए, उसके बाद काउंसलिंग होगी, पेपर देने के बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होगा तो IIT मिल गया, ठीक है। अर्थात अगर नहीं मिला तो और भी सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जिनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, बताएंगे, उनसे भी तुम BDS का कोर्स कर सकते हो, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, UCEED का एग्जाम देना और BDS में एडमिशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। UCEED का एग्जाम देने के लिए तुम्हें अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस जमा करना पड़ेगा, एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, ठीक है, पास फेल पता चलेगा। उसके बाद पास होने का मतलब ये नहीं तुम्हारा सीधे एडमिशन हो जाएगा, इस एग्जाम में पास होने का मतलब नहीं कि तुम्हारा सीधे एडमिशन हो जाएगा, पहले उसके बाद तुम्हारी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में फिर तुम्हें कॉलेज में कैसे सीट मिलेगी, ठीक। तो पहले ये एग्जाम देना पड़ेगा। तब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक। चलो यार देखो, अब तो जो ये एग्ज़ाम है UCEED का जो एग्ज़ाम है, ठीक, ये जनवरी 2025 में 19 जनवरी को हुआ था इस बार। अच्छा ये जो मैंने डाउनलोड किया है, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, ठीक है, या जो PDF है, ये पिछले साल के लिए, इस साल के लिए नहीं है, ठीक। तो मतलब पहले तो इसका फॉर्म अक्टूबर में आता है, ठीक है, तो इस बार भी अक्टूबर में आएगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी, ठीक है। अक्टूबर में फॉर्म आता है, जनवरी में पेपर होता है, तो इस बार 19 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था, ठीक। अब ये बात करते हैं कि अक्टूबर में फॉर्म आता है, ठीक है, जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक। एग्जाम में क्या कहा गया, कैसे कैसे भी बात करते हैं। पहले बात ये फॉर्म को कौन भर सकता है, तो इस फॉर्म को वो बच्चा भर सकता है जो इस बार 12th का पेपर दे चुका है अभी और उसका रिजल्ट आने वाला है, मतलब जो कैसे 12th पास हो जाएगा वो फॉर्म भर सकता है। और जो बच्चा 11 से 12th में जा रहा है, 11 पास करके 12th में गया है, अभी 12th पढ़ते ही जाएगा, ठीक है, मतलब अगले साल 12th का पेपर देगा, वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है।
दो, इसका कहते हो 2 बार ये पेपर तुम दे सकते हो। इसका एग्जाम तुम 2 बार, एक बार 12th में रहते हुए, एक बार 12th को पास करते हुए। एज क्राइटेरिया क्या, जैसे पिछले साल का एज क्राइटेरिया ये था कि वही फॉर्म भर सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ, जिसका बर्थडे 1 अक्टूबर 2000 के बाद है, जनरल की बात कर रहे हैं। तो जिसका बर्थडे 1 अक्टूबर 2000 के बाद था वो ये फॉर्म पिछली साल, मतलब जो पिछले साल अक्टूबर में आया था वो भर सकता था। इसलिए अगली बार जब फॉर्म आएगा तो वो 1 अक्टूबर 2001 हो जाएगा, 1 साल और बढ़ जाएगा। ठीक, 2 बार आप पेपर ही दे सकते हो। और किसी भी, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, किसी भी इसमें, चाहे कॉमर्स का, सब ये पेपर दे सकते हैं। साइंस साइड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, किसी भी साइड का, मतलब जरूरी नहीं कि मैथ वाला ही हो, मैथ वाला, बायो वाला, हिंदी, इंग्लिश, मतलब किसी, चाहे कॉमर्स वाला, हर कोई एग्जाम दे सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे जेईई मेंस में केवल मैथ वाले होते हैं, नीट में केवल बायो वाले होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक, जैसे देखो 1 अक्टूबर को फॉर्म आ गया था और 31 अक्टूबर को पिछली बार खत्म हो गया था। तो इस बार की उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को फॉर्म आ जाएगा और 31 अक्टूबर को लास्ट डेट होगा। ठीक, यही शेड्यूल अक्सर रहता है। कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। जब फॉर्म आ गया मैं नोटिफाई कर दूंगा, तुम लोग को एक शॉर्ट्स बना के बता दूंगा। तो ये फॉर्म फीस था। ठीक है, जनरल के लिए 4000 रुपये फॉर्म फीस है, SC ST के लिए 2000 है, फीमेल्स के लिए, कोई भी फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, 2000 रुपये है। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस बहुत महंगी है, लेकिन क्या करोगे, भरना तो वही जिसको तैयारी करनी है, जिसको एडमिशन लेना है। एडमिट कार्ड एग्जाम के 10 दिन पहले आ जाता है, ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, जब एग्जाम होने वाला है उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, एडमिट कार्ड का डिटेल है, जैसे पिछली बार एग्जाम, मतलब पिछली बार का, इसी साल एग्जाम जो बीत गया 19 जनवरी को था, एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आ गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर बात करें, ठीक, अगर बात करें क्वेश्चन पेपर का, तो एक ही क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का होगा। ठीक, जिसमें 2 पार्ट आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं होगा, ये भी खास बात है। ठीक है, केवल इंग्लिश मीडियम में, एक ही लैंग्वेज में पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होगा पूरा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक, पेपर में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए और पार्ट बी को समझते हैं। तो पार्ट ए की बात करें अगर, तो पार्ट ए 2 घंटे का होगा। ठीक है, पार्ट ए 2 घंटे का होगा, जो कि 200 नंबर का होगा। ठीक, पार्ट ए में 3 सेक्शन होगा, 3 सेक्शन। पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में, पार्ट ए के पहले सेक्शन में NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर आएंगे, सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल आएगा, उसको फिल करना रहेगा। दूसरे सेक्शन में ऑप्शन वाला रहेगा, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन दोनों ऑप्शन वाला रहेगा। तो जो दूसरा सेक्शन रहेगा उसमें कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। और तीसरे सेक्शन में भी, तीसरा सेक्शन जो है, तीसरा सेक्शन वो भी MCQ है, वो भी ऑप्शन वाला है, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा। तीसरे सेक्शन में एक ही ऑप्शन सही रहेगा। दूसरे सेक्शन में 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चारों का ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तीसरे सेक्शन की बात करें तो 28 सवाल आएगा, 28 सवाल। एक सवाल 3 नंबर का रहेगा और 0.71 का माइनस मार्किंग रहेगा। दूसरे सेक्शन की बात करें तो उसमें 15 सवाल रहेगा। ठीक है, और उसमें मार्किंग स्कीम ऐसे, सब सही करोगे 4 नंबर, कुछ सही करोगे 3 नंबर, और कम सही करोगे तो 2 नंबर। ठीक है, और कम सही करोगे, मतलब ये स्कीम है, 4 नंबर भी मिल सकता है, 3 नंबर भी मिल सकता है, 2 नंबर भी मिल सकता है, और 1 नंबर भी मिल सकता है, जिसमें कई सारे ऑप्शन सही हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात करें न्यूमेरिकल वाले में, न्यूमेरिकल वाले में जिसमें भरने वाला रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, तो 14 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें भी 4 नंबर का रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में 3 सेक्शन, जो कि 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का। फिर आते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी ये रिटेन होगा, ये लिखने वाला होगा। ठीक है, ये 1 घंटे का पेपर होगा, ये 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक, ये 1 घंटे का सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव लिखने वाला होगा। जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, तुम उसको सॉल्व करोगे। 2 ही सवाल आएगा, 2 सवाल, एक सवाल 50 नंबर का, दूसरा सवाल भी 50 नंबर का। ठीक है, तो पार्ट बी में 2 सवाल आएंगे, 1 घंटे का होगा, और उसी से मगर ब्रेक नहीं मिलेगा, बीच में ब्रेक नहीं है। देखो 14, 15, 28 कुल पार्ट ए में 57 सवाल आएगा। पार्ट ए में जो 2 घंटे का रहेगा। ठीक, और पार्ट बी में बस 2 ही सवाल, एक सवाल स्केचिंग का रहेगा, एक सवाल डिजाइन एप्टीट्यूड का रहेगा, 50-50 नंबर का। और वो लिखने वाला, वहाँ तुमको कॉपी दी जाएगी, कॉपी में तुम लिखोगे, फिर सबमिट करोगे कॉपी। ठीक, OMR नहीं है, OMR पार्ट ए के लिए OMR नहीं, वो कंप्यूटर में ही होगा, लेकिन पार्ट बी के लिए तुम्हें बुक मिलेगा, तो नोटबुक। अब एक खास बात ये भी,
पार्ट ए, फिर कॉपी कैसे चेक होगी वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस, तो पार्ट ए का सिलेबस डिटेल में हम और बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या और आएगा, लेकिन सिलेबस जहाँ पूरा हट के है, जो 11-12 में पढ़ाया जाता है ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, चाहे PCM वाले हुए चाहे PCB वाले हुए, सिलेबस में मैथ साइंस ये सब बिल्कुल नहीं आता है, पूरा हट के सिलेबस है। इसलिए सिलेबस एकदम डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में बताऊँगा, लेकिन सिलेबस जहाँ पूरा हट के मोटी मोटा अगर दिखाऊँ सिलेबस, पार्ट ए का सिलेबस देखो, विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल रीजनिंग, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन डिजाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, फिर लैंग्वेज आएगा और क्रिएटिविटी आएगी। देखो हर चीज़ नहीं है, नॉर्मली 11-12 के बच्चे ये सब सोचना नहीं होता ये सब क्या चीज़ें हैं। तो ये सिलेबस है पार्ट ए का। तो पार्ट ए के सिलेबस का डिटेल में पूरा फुल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। उसमें एक एक क्या 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 ये आएगा, उसमें पढ़ना क्या भी बताएंगे, ठीक। पार्ट बी का देखा जाए तो ड्राइंग आता है, उसमें कुछ बनाने के लिए आएगा, और डिजाइन एप्टीट्यूड, तो इसमें भी कैसे सवाल आते हैं पार्ट बी में भी हम बताएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब याद दो कॉपी कैसे चेक होती है ये बात करते हैं। तो पार्ट बी कॉपी उसी की चेक होगी जिसका पार्ट ए में पास होगा, मतलब पहले पार्ट ए कॉपी चेक होगा जो ऑप्शन वाला है, वो चेक होने के बाद, ठीक है, उसमें कट ऑफ जारी होगी, कट ऑफ चेक होगा, कट ऑफ चेक होने के मतलब सॉरी कट ऑफ जारी होगी, जो पास रहेगा, ठीक है, उसी का पार्ट बी वाला कॉपी चेक होगा। पार्ट ए कॉपी सबकी चेक होगी, एक कट ऑफ बनेगा, जनरल का अलग बनेगा, OBC का अलग बनेगा, SC का सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाएगा। उसमें जो कट ऑफ से आगे जब पाया रहेगा उसी की पार्ट बी कॉपी चेक होगी। अब फिर जब पार्ट बी कॉपी चेक हो जाएगा उसके बाद फाइनल दोनों नंबर जोड़ के, पार्ट ए वाला नंबर और पार्ट बी वाला नंबर दोनों नंबर जोड़ के तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट, ठीक है। तो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, पार्ट ए कॉपी चेक करके छाट दिया जाएगा, जो गड़बड़ बच्चे रहेंगे कैसे तो या जिसका कम नंबर रहेगा उनको निकाल दिया जाएगा। उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होकर जो बाहर निकलेंगे उन्हीं की पार्ट बी कॉपी चेक होगी। दोनों कॉपी चेक होने के बाद फिर फाइनल तुम्हारा रैंक लिस्ट बनेगा, ऑल इंडिया रैंक बनेगा, तो फिर रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट दोनों नंबर जोड़ करके रिजल्ट मिलेगा जिसमें तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक बनेगा। ऑल इंडिया रैंक बनेगा बाद फिर तुम काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग इसी रैंक के आधार पे तुम्हें काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग के बाद तुम्हें IIT में कॉलेज मिलेगा। ये हो गया UCEED के बारे में, ठीक। अब और चीज़ थोड़ा बात कर लेते, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये मैंने बता दिया, अगर IIT से BDS का कोर्स करना है तो तुम्हें ये एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम में कैसे क्या आएगा, क्या पेपर होगा, क्या मॉडल होगा, ये सब चीज़ें। अब ये बात है कि कोर्स का फीस क्या होगा। अगर मैं बात करूँ तो कोर्स का फीस 4 साल का जान लो 10-12 लाख रुपए लगेगा IIT से, 1 साल का 2 से 3 लाख मानो तुम, ठीक है, खर्चा पूरा, ट्यूशन फीस रहने होने का। अगर कोर्स फीस बात करें तो 10 से 12 लाख जान लो, 10 से 12 लाख का फीस लगेगा तुम्हारा, 4 साल का ये खर्चा। ये एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज IIT से अगर BDS करना है तो। हाँ, अब अगर BDS करने के बाद आपके पास जॉब रोल क्या है, तो आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, यूजर इंटरफेस मतलब UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है, ई-कॉमर्स वेब डेवलपर बन सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेजन हो गया, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर सकते हो, गेम डिज़ाइनर बन सकते हो, एनिमेशन और VFX आर्टिस्ट बन सकते हो, डिज़ाइन रिसर्चर बन सकते हो, और अपना खुद का काम एंटरप्रेन्योर भी कर सकते हो। तुम गेम डिज़ाइन कर सकते हो इस कोर्स करने के बाद, एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हो, VFX बना सकते हो, जो इफेक्ट होता है शक्तिमान का उड़ने वाला हो गया, आयरन मैन का उड़ने वाला, ये सब चीज़ें, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, ई-कॉमर्स वेब डेवलपर बन सकते हो, अपना खुद का ऐप लॉन्च कर सकते हो, अपना खुद का एक कंपनी खोल सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, डिलीवरी का ऐप, स्विगी ऐप, ये सब चीज़ें, वही सब चीज़ें ई-कॉमर्स कंपनियाँ ये सब है, ठीक। वेबसाइट अपनी बना सकते हो, कोई वेबसाइट, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें मतलब बहुत स्कोप कह सकते हो आज के ज़माने में। ये कोर्स बेकार कोर्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि करने के बाद तुम्हारे पास मेरे हिसाब से कि खाली रहोगे या काम नहीं रहेगा, ठीक। तो ये सब जॉब रोल है, ये सब इतनी चीज़ें हैं जो इसके बाद तुम कर सकते हो। फिर ये क्या है, ये अदर यूनिवर्सिटी जो है और भी जो कोर्स होता है, मतलब और भी होगा, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाया, जैसे तुम्हारा देखो
इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में ये कोर्स होता है, BDS का कोर्स इलाहाबाद में भी होता है, लखनऊ में भी होता है। नोएडा में भी एक देखो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी ये कोर्स होता है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ये कोर्स होता है। ये बाबू बनारसी दास है, ये गलगोटिया है, ये सादा यूनिवर्सिटी है, विद्या अमेठी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक, इससे ज़्यादा भी यूनिवर्सिटीज़ है, और भी अगर जानकारी होगा तो पूछना तो मैं बता दूंगा और कहाँ ये कोर्स होता है। फिर अगर आगे बात करें कि यहाँ ये जो एग्ज़ाम है मैंने बताया UCEED, इसकी अगर बात करें तो एग्ज़ाम का तैयारी कैसे होगा, मतलब डिटेल में, मतलब क्या कहाँ से क्या करना पड़ेगा, सारे कैसे, तो इसके क्या कहेंगे मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, कौन सी किताब इस्तेमाल होगी, सवाल किस प्रकार के आते हैं, अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कितना नंबर लाना पड़ेगा 300 नंबर में, और इसका सिलेबस डिटेल में, ये सारे पॉइंट अगली बार बताएंगे कि हाँ इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी, क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ें ये हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा हटके नया है कुछ, मतलब हो सके बहुत से बच्चों को पहले से पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ज़रूर देखें। अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर देखो जीवन में आगे मतलब वेबसाइट या ऐप इन सब के स्कोप में जाना चाहते हो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जानकारी अगर पसंद आया है, अपने काम का है, तो दूसरों को भी बताओ, शेयर करो उनको कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ये भी एक कोर्स है। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार 12th में गए हैं वो अभी से तैयारी कर दें, या जो 12th में पास हो चुके हैं उनके पास भी टाइम है, लगभग जान लो 6, 7, 8 महीने का मेरे ख्याल से टाइम है, गिन लेना कितना टाइम है, जनवरी पेपर होता है। ठीक, तो ज़रा टफ नहीं होता होगा, बस थोड़ा अलग चीज़ है, नई चीज़ है कि क्या आएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हिंदी इंग्लिश भी नहीं है, एकदम नई नई चीज़ें है। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, क्या क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा अगर जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या ये नीट IIT नहीं जाना है तो उनके लिए एक अलग एग्ज़ाम कहते हैं UCEED का, एक नया आ गया है JEE मेंस नीट के बाद, ये हमारा एग्ज़ाम UCEED। इसके और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कुछ अगर, ठीक है, कि हाँ ये क्या होगा, ये कैसा है, ये कहाँ से आया वगैरह वगैरह। ठीक, चलो।